नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नक्सली बंदी का पश्चिम सिंहभूम के लोटा पहाड़ में भी दिखा बड़ा असर। लोटा पहाड़ रेलवे ट्रैक में किया ब्लास्ट, ट्रेनों का परिचालन हुआ प्रभावित। नक्सली किशन दा व शीला मरांडी की गिरफ्तारी के खिलाफ बुलाया भारत बंद। ब्लास्ट से लोटा पहाड़ रेलवे स्टेशन का अप डाउन रेलवे ट्रैक हुआ क्षतिग्रस्त। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जमशेदपुर अक्षेत्र व जुगलाई नगर परिषद ने लहराया परचम। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ स्वच्छ अमृत महोत्सव। जमशेदपुर को गार्बेज फ्री व सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में मिले 2 अवार्ड। मिला 5 करोड़ का इनाम। समारोह में उपायुक्त जेएनएसी व जुगलाई नगर परिषद पदाधिकारी व जुस्को अधिकारी रहे शामिल। और कृषि कानून को वापस लिए जाने पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने मोदी सरकार पर किया हमला। कहा, लाचार और बेबस होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लिए किसान बिल। सरकार हितैषी होती तो लखीमपुर कांड के दोषियों को मिलती सजा। बन्ना गुप्ता ने आगामी चुनावों में भाजपा के विफल होने की कही बात। आइए बात करते हैं नक्सली बंदी के दौरान नक्सलियों द्वारा रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट कर उड़ाए जाने की। नक्सली नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और शीला मरांडी सहित 6 नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को बुलाए गए बंद का असर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में देखने को मिला, जहां सोनुआ चक्रधरपुर और सोनुआ स्टेशन के बीच लोटा पहाड़ रेलवे स्टेशन के पास भाकपा माओवादी नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। नक्सलियों द्वारा किए गए ब्लास्ट में दोनों रेलवे ट्रैक के कई स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और रेलवे ट्रैक भी टेढ़ा हो गया है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि रेलवे पटरी के नीचे 1 से 1.5 फीट गड्ढा हो गया है। अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नक्सली बंदी के कारण शुक्रवार रात से ही हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। घटना के बाद हावड़ा पोरबंदर को सोनुआ, हावड़ा अहमदाबाद को सीनी, हावड़ा एलटीटी समरसत्ता को चक्रधरपुर, बिलासपुर पटना को राउरकेला, मुंबई हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस को कलुंगा में रोका गया है। घटना के बाद सभी ट्रेनें 9 घंटे विलंब से चल रही है। वहीं घटनास्थल पर रेलवे सुरक्षा बल, जिला पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी पहुंच चुके हैं और रेलकर्मी युद्ध स्तर पर दोनों क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैकों को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में जमशेदपुर के दूसरा स्थान प्राप्त कर 5 करोड़ के इनामी राशि जीतने की। स्वच्छ अमृत महोत्सव 2021 में सफाई मित्र सुरक्षा में जमशेदपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अवार्ड समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार और जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार और सिटी मैनेजर के साथ जुस्को के कैप्टन धनंजय मिश्रा को संयुक्त रूप से अवार्ड सौंपा। भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव 2021 में राज्य मंत्री आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार कौशल किशोर के द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा 2021 अवार्ड प्रदान किया गया। जमशेदपुर से अवार्ड समारोह में शामिल होने दिल्ली पहुंचे उपायुक्त सूरज कुमार, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार, नगर प्रबंधक संदीप कुमार और जुस्को के कैप्टन धनंजय मिश्रा ने संयुक्त रूप से अवार्ड प्राप्त किया। स्वच्छ अमृत महोत्सव अवार्ड समारोह में जमशेदपुर को गार्बेज फ्री सिटी और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज हेतु 2 विशेष अवार्ड प्राप्त हुए। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में जमशेदपुर को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसमें जमशेदपुर को 5 करोड़ की इनामी राशि भी प्राप्त हुई। वहीं उपायुक्त सूरज कुमार, विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार एवं जुस्को के प्रबंध निदेशक कैप्टन धनंजय मिश्रा ने जमशेदपुर की समस्त जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से ही जमशेदपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बेहतर परिणाम के साथ साथ 2 अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण का रैंकिंग का आगाज किया गया है विज्ञान भवन दिल्ली में और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया को 2 पुरस्कार मिला है और सफाई मित्र का पुरस्कार जिसमें 5 करोड़ का इनाम भी भारत सरकार द्वारा दिया गया है और एक गार्बेज फ्री सिटी की जो हम लोग को पुरस्कार मिले थे। इसमें इस प्रकार जो है वो 2 पुरस्कार हम लोग को मिला है और ये जमशेदपुर के लिए बहुत गौरव की बात है। साथ में झारखंड स्टेट को जो है स्टेट के लिए प्रथम रैंक मिला है। तो आप सभी जमशेदपुर वासियों को पुनः बधाई हो, क्योंकि कैप्टन धनंजय और जेएनएसी की पूरी टीम ने और जुस्को की पूरी टीम ने जो जिस तन्मयता के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लिया वो आज उसकी पुरस्कार जो मिला है उसका ही ये परिणाम है। आप सभी को पुनः ढेर सारी जमशेदपुर वासियों को बधाई। ऐसे ही आप जमशेदपुर वासी आगे के स्वच्छता सर्वेक्षण में आप साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग 1, 2, 3 में रैंक प्राप्त करेंगे।
और इस तरह जो है हम लोग को ओवरऑल 12वां रैंकिंग भी प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में एक रैंक अभी हम लोग फिर एक पायदान ऊपर उठे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप जमशेदपुर की जनता अगर एक बार हम लोग जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया और जिसको की टीम को साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जो है 1, 2, 3 रैंक प्राप्त करेंगे। आइए अब बात करते हैं कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के प्रेस वार्ता की। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विवादित 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर इसे मोदी सरकार की लाचारी और बेबसी करार दिया। बन्ना ने कहा कि अब भाजपा की सरकार अन्नदाता को मतदाता के रूप में देख रही है। देश की मोदी सरकार द्वारा आखिरकार कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी गई। इसे लेकर बिल के विरोधियों में जश्न का माहौल है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां इसमें भाजपा की सरकार की फजीहत करने से नहीं चूक रही। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कृषि बिल वापसी को लेकर शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कृषि बिल के वापसी को केंद्र सरकार की बेबसी और लाचारी बताया। बन्ना ने कहा कि अब भाजपा की सरकार अन्नदाता किसानों को मतदाता के रूप में देख रही है। महंगाई की मार झेल रही देश की जनता अब केंद्र सरकार की लोक लुभावन वादों के झांसे में नहीं आने वाली। जनता होश में आ चुकी है। आने वाले चुनावों में हर मोर्चे पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं मंत्री ने लखीमपुर कांड को लेकर भी प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री वाकई में किसानों के हितैषी होते तो लखीमपुर कांड के दोषी जेल में सलाखों के पीछे होते। उस घटना पर प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं किए कि इस तरीके से नृशंस हत्या की गई है जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया, उनके ऊपर मुकदमे नहीं किए। यदि प्रधानमंत्री जी वास्तव में यदि किसान के हितैषी होते तो जिस दिन लखीपुर की घटना हुई थी, लखीपुर खीरी की, उसी दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा भी होता, वो उस जेल की सलाखों के पीछे भी होते और उसी दिन ये घोषणा करते कि नहीं हमने गलत किया है। और इंग्लिश में कहा जाता है यू डू अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज़ द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज़ द मिस्टेक। गलती करना गलती नहीं है, लेकिन गलती को नहीं मानना और गलती की पुनरावृत्ति करना गलती है। तो प्रधानमंत्री जी अहंकार में चूर हैं और विवश होकर, लाचार होकर अपनी हार को सामने देखते हुए इन्होंने जो है 3 काले कानून को वापस करने की बात कही है, क्योंकि अब अन्नदाता इनको मतदाता के रूप में समझ में आने लगा है। और ये समझ में आने लगा है कि देश के लोग अब मोदी जी की काट की हांडी को पहचान चुके हैं और लोग अब इनके उन बातों में, उन नारों में और लोक लुभावन बातों में फंसने वाले नहीं हैं। तब जाकर ये बीजेपी जो है बैकफुट पर है। और आइए अब बात करते हैं हाथियों द्वारा सरायकेला खरसवां जिले के विभिन्न गांवों में उत्पात मचाए जाने की। सरायकेला खरसवां जिले के विभिन्न गांवों में हाथियों का आतंक बदस्तूर जारी है। गांव के लोग इन हाथियों के आतंक के साए में जीने को विवश हैं। वहीं वन विभाग द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है। सरायकेला खरसवां जिले के रसुनिया पंचायत स्थित सुखसारी एवं रसुनिया गाँव में 13 जंगली हाथियों के झुंड ने रात भर जमकर उत्पात मचाया तथा खेतों में लगे धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। जंगली हाथियों के चिंगार से लोग दहशत में रहे। शाम ढलने के बाद जंगली हाथियों का झुंड सुखसारी एवं रसुनिया स्थित खेतों में पहुंच गया और खेत में लगे धान की पकी फसल को बड़े चाव से खाया। इसके अलावा जंगली हाथियों के झुंड ने खेत में लगे केले, टमाटर और गन्ने के फसल को भी चट कर गए। जंगली हाथियों के खेतों में पहुंचने के बाद गांव के लोग रात भर रत जगा करते रहे। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग को सूचना देने के बावजूद वन विभाग का कोई भी कर्मचारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा और न ही जंगली हाथियों को भगाने का उन्होंने प्रयास किया। इधर गांव के लोगों द्वारा जंगली हाथियों के झुंड को भगाने के लिए पटाखे फोड़े गए, जिस पटाखे फूटने से एक व्यक्ति घायल हो गया। गांव के लोगों का कहना है कि वन विभाग के लोग इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। वहीं वनपाल राधारमन ठाकुर ने बताया कि जंगली हाथियों के झुंड में बच्चा भी शामिल है, जिस कारण जंगली हाथियों को भगाने में परेशानी हो रही है। इसके बावजूद वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में जुटी हुई है। कल सुखसारी तिरुल्डी गांव में हाथी का झुंड हमारे यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया लेकिन आया नहीं। इसके चलते हमारे लोग का बहुत नुकसान हुआ। बहुत खेती का धान ये हुआ, गन्ना का खेती था उसमें भी हाथी का झुंड घुसा हुआ था। केला का बागान था उसमें भी आपका हाथी का झुंड घुसा हुआ था। 3 ठो बच्चा है हाथी का, उसे लोग बहुत परेशानी कर रहा है।
इसी के चलते रात भर हम लोग सोए नहीं और रात भर पूरा परेशानी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गए, ना लाइट का व्यवस्था दिया, ना फटाका दिया, ना वो लोग आया। बुलाने के लिए भी गए थे लेकिन आया नहीं कोई। इतने ही सुबह रात 12-1 बजे तक हाथी बहुत परेशान किया। 12 बजे के बाद समाप्त ये हुआ है। बात करते हैं घाटशिला में आयोजित सहकारिता विभाग की बैठक की। किसानों को समय पर रबी की फसल की खेती करने और विभिन्न प्रखंडों में चल रहे लैंप्स को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से घाटशिला में सहकारिता विभाग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के विभिन्न लैंप्सों के संचालन समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। शनिवार को घाटशिला स्थित कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के ऑफिस में सहकारिता विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें काफी संख्या में विभिन्न लैंप्सों के संचालन समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी विजय प्रताप तिर्की और रजिस्ट्रार विवेक सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर जिला सहकारिता पदाधिकारी विजय प्रताप तिर्की ने कहा कि सरकार और सहकारिता विभाग का ये प्रयास है कि क्षेत्र के किसानों को रबी की फसल की उन्नत बीज समय पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि समय पर उन्नत खेती करके किसान अपनी आय बढ़ा सके। इसके लिए क्षेत्र के सभी लैंप्सों से प्रस्ताव लिए गए हैं। वहीं लैंप्सों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा प्रति लैंप्स 2-2 लाख रुपए दिए जाने हैं, जिसके लिए भी बैठक में चर्चा की गई और आवेदन प्रस्ताव लिए गए। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के द्वारा जिला भर में 3 सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसके लिए विभिन्न लैंप्सों से सुझाव मांगे गए। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक में बिंदुवार चर्चा की गई। आज की मीटिंग हम लोग बुलाए थे विभिन्न लैंप्सों को, घाटशिला अनुमंडल के जितने भी लैंप्स हैं सभी लैंप्सों को। मेन इसमें आज था कृषि विभाग की भी इसमें सहभागिता होनी थी, लेकिन डीओ साहब किसी कारण से नहीं आ पाए। इसमें मेन ये था कि रबी बीज उठाव से संबंधित था कि विभिन्न लैंप्सों द्वारा यहाँ बताया गया और सभी लैंप्सों ने अपना अपना प्रस्ताव दिया कि कितने लैंप्स कौन कितने क्विंटल उठाएंगे। लगभग 200 क्विंटल का इस अनुमंडल से हम लोग का ये लोग डिमांड दिए हैं लैंप्स वाले। तो इन लोगों को कहा गया कि आप लोग बीज उठाव के लिए RTGS कर दें कंपनी को और बीज उठाव करें। इसके अलावा सहकारिता विभाग द्वारा लैंप्सों को 2 लाख रुपए की पूंजी दी जाएगी। तो हम लोगों ने लैंप्सों से प्रस्ताव मांगा है और सहकारिता विभाग द्वारा इसके लिए विभिन्न कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं, जिसके अनुसार अगर वो मापदंड पूरा करते हैं वैसे लैंप्सों का प्रस्ताव हम लोग भेजेंगे विभाग को, ताकि उनको खाद बीज और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने में ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके। इसके लिए हम लोग इनसे प्रस्ताव ले रहे हैं। बात करते हैं छात्र आजसू द्वारा जैक प्रशासन का पुतला दहन किए जाने की। छात्र आजसू संगठन के सदस्यों ने जैक प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। त्योहारों के बीच इंटर सेकेंड ईयर की परीक्षा फॉर्म भराए जाने तथा इसी बीच अंतिम तिथि घोषित किए जाने के विरोध में संगठन ने जैक प्रशासन का पुतला फूंका। झारखंड एकेडमिक काउंसिल पर तुगलकी फरमान जारी करने का आरोप लगाते हुए छात्र आजसू ने शनिवार को जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में जैक प्रशासन का पुतला फूंका। छात्र संगठन ने इंटर सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की। छात्र संगठन नेता अरविंद उदय ने जैक प्रशासन का पुतला फूके जाने की जानकारी देते हुए बताया कि जैक प्रशासन इंटर प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष के छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। जैक प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए त्योहारों के बीच इंटर सेकेंड ईयर की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित की। साथ ही इसी बीच अंतिम तिथि भी घोषित कर दी गई, जिससे कई छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए। छात्र संगठन ने वंचित छात्रों के लिए तिथि बढ़ाए जाने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने आने वाले दिनों में जिला शिक्षा अधीक्षक से लेकर रांची स्थित जैक कार्यालय में तालाबंदी करने की घोषणा की। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा इंटर के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के छात्रों को परेशान किया जा रहा है। एक तो दीपावली छठ के बीच में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप का डेट दिया और उसको 18 तारीख को लेट फाइन के साथ खत्म कर दिया है। हर कॉलेज में कम से कम 400-500 स्टूडेंट अभी बच्चे पड़े हुए हैं जो कि दीपावली या छठ में गांव गए हुए तो उनको नहीं जानकारी हुई। वो इंटर प्रशासन को जैक प्रशासन को इंटरमीडिएट के परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ानी होगी। बहुत सारे छात्र अभी बचे हुए हैं।
और फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ जो नाइंसाफी अभी ढंग से एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ है और उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का डेट ये रजिस्ट्रेशन दिसंबर या जनवरी में भी हो सकता था। जैक प्रशासन पता नहीं क्या किस गफलत में तुगलकी फरमान जारी करता है, जबकि उनके यहाँ से खुद वो लोग गलत करने की काम करते हैं, छात्रों को केवल हरास करने का काम करते हैं। अभी 1 महीना नहीं हुआ है, छात्र एडमिशन के लिए लगातार दौड़े हैं, फिर उसके बाद लगातार रजिस्ट्रेशन के लिए दौड़ेंगे। भले सिर्फ एडमिशन लीजिए, परीक्षा फॉर्म भरिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्लासेस के कोई ठिकाना नहीं है। और बच्चे 1 महीना क्लास ढंग से नहीं कर पाए हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए आप परेशान कर रहे हैं। और सेकेंड ईयर के छात्रों का परीक्षा फॉर्म की तिथि हर हाल में बढ़ानी होगी। आज हम लोग जैक प्रशासन के यहाँ पुतला फूके हैं और अगर ये तिथि नहीं बढ़ती है, सोमवार को हम लोग जाकर के डी ऑफिस का घेराव करेंगे और वहां से मांग अगर आवश्यकता पड़ी तो रांची में जाकर जैक ऑफिस में हम लोग तालाबंदी करने का काम करेंगे। और अब बात किन्नरों को हो रही परेशानी की। ट्रांसजेंडर स्मृति दिवस के मौके पर शनिवार को किन्नरों का एक प्रतिनिधि मंडल जमशेदपुर उपायुक्त से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। शुभकामना फाउंडेशन के बैनर तले शहर के किन्नरों ने जिला प्रशासन पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। किन्नरों ने झारखंड सरकार पर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने और थर्ड जेंडर को उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश करने का आरोप भी लगाया। ट्रांसजेंडर स्मृति दिवस के मौके पर शहर के किन्नरों ने जिले के उपायुक्त सूरज कुमार से मुलाकात कर सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के नहीं मिलने पर डीसी को ज्ञापन के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की। 15 अप्रैल 2014 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का हवाला देते हुए किन्नरों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में किन्नरों के साथ भेदभाव को समाप्त किए जाने का आदेश दिया है। बावजूद इसके किन्नर समाज आज भी उपेक्षित है। उन्हें मूलभूत जरूरी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो किसी के पास वोटर कार्ड नहीं, यहाँ तक कि उन्हें राशन कार्ड भी मुहैया नहीं कराया गया है। मौके पर संजना किन्नर ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार भी उनकी उपेक्षा कर रही है, जैसा समाज उनके साथ करता आ रहा है। सरकारी नौकरी में भी उन्हें उनका वाजिब हक नहीं दिया जा रहा। समाज में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग से शौचालय का निर्माण किया जाता है, लेकिन उनके लिए ये सुविधा नहीं दी गई है, इसलिए उनके लिए भी अलग से शौचालय का निर्माण कराया जाए। किन्नरों ने बताया कि कई बार जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर वे अपनी मांगे रख चुके हैं, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही उन्हें उनका हक मिला है। ट्रांसजेंडर रिमेंबर्स डे के दिन हम लोग आने का एक कारण है जो हम लोग को नहीं मिल पाया है, खास करके विशेष करके झारखंड में हमारा किन्नर समुदाय जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, तो पीपल फॉर चेंज और शुभकामना फाउंडेशन और हमारा जो किन्नर समाज जमशेदपुर झारखंड के सभी लोगों की तरफ से हम लोग डीसी को ज्ञापन देंगे। जो हमारी मांग है, बहुत सारा मांग है, बहुत सारा पॉइंट्स है, वो सब मांग हम लोग का पूरा किया जाए या पूरा करने का हमें आश्वासन दे, ताकि आने वाला समय किन्नरों का बेहतर हो, ताकि किन्नरों के ऊपर कोई वायलेंस ना हो पाए। मांग तो बहुत सारी है, जिसको अगर संक्षेप में बोलेंगे तो आपको फिर भी मैं बोल देती हूँ। जैसे कि हम लोगों के लिए सेपरेट बहुत सारी जगह में हम लोग का कोई जगह नहीं दिया जाता है। मेल फीमेल को तो दिया जाता है, जबकि हम लोग का अधिकार तो थर्ड जेंडर का मिला है, लेकिन सब जगह थर्ड जेंडर का हम लोग को नहीं मिल पाता है। जैसे कि टॉयलेट ही मान लीजिए, जो कि मेल का है, फीमेल का है, विकलांग का है, लेकिन ट्रांस कम्युनिटी का नहीं रहता है, जो कि होना चाहिए। साथ ही नौकरी चाकरी ये सब जो भी है, ये सब में भी हम लोग को कोई यहाँ पर कुछ ऐसा आसार दिखाई नहीं दे पाता है। और फिर जो किन्नर वृद्ध हो गए हैं, उम्र हो गए, उन्हें वृद्धा पेंशन से जोड़ा जाए और उनको जो भी सुविधाएँ होते हैं सरकारी वो सब मिल सके। सरकार की तरफ से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग के लिए भवन बनाएं, किन्नर भवन बनाएं किन्नर समाज के लिए, ताकि वहाँ पर ही जो किन्नर उपेक्षित है वो लोग वहाँ रह सके, जो उपेक्षित नहीं भी वहाँ भी रह सके। खाने पीने का प्रबंध करें। अगर कहीं हम लोग के ऊपर में कोई कानूनी तौर पे हम लोग कुछ हनन होता है तो कानून हमें उस हनन से बचाने के लिए हमारे आगे खड़ा हो और हमें न्याय मिले। परिवार से हो, समाज से हो, चाहे किसी भी वर्ग से हो, चाहे हमारे अपने कम्युनिटी के बीच में भी कोई झगड़ा विवाद हो तो उसको निपटाने के लिए भी हमें सहायता प्रदान करें। और अब बात सरकारी शौचालय में रहने को विवश दिव्यांग महिला की। पोटका प्रखंड के समरसाई गांव की रहने वाली बेहुला सरदार मिट्टी का घर ढह जाने से करीब 1 साल से प्लास्टिक के नीचे किसी तरह अपना दिन काट रही है। बारिश और ठंड में महिला सरकारी शौचालय में सोती है, इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पोटका प्रखंड अंतर्गत जुड़ी पंचायत के समरसोई गांव की रहने वाली गरीब असहाय दिव्यांग महिला बेहुला सरदार पिछले 1 साल से इसी तरह प्लास्टिक के नीचे रहने को विवश है। धूप, बारिश, आंधी, मौसम की हर मार को इसी तरह सहती बेहुला किसी तरह जिंदगी जिए जा रही है।
हालांकि उसकी इस स्थिति की जानकारी ग्रामीणों द्वारा स्थानीय प्रशासन को दिए जाने के बाद दिव्यांग महिला को प्लास्टिक का तिरपाल, अनाज, कपड़ा आदि मुहैया करा दिए गए थे तथा आवास बना देने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन काफी समय बीतने के बावजूद आज तक महिला को आवास नहीं मिला। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। महिला की स्थिति देख सरकारी विभाग और उसकी उदासीन व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं स्थानीय लोग एवं कांग्रेस पार्टी के जिला सेक्रेटरी जयराम हांसदा के प्रयास से दिव्यांग महिला बेहुला सरदार को ग्रीन राशन कार्ड बना दिया गया है। गांव के ही सेवानिवृत्त शिक्षक सह समाज सेवी निखिल मंडल ने महिला को ठंड से बचने के लिए 2 कंबल दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारी विभाग तथा अधिकारियों के लिए ये बड़ी शर्म की बात है कि अभी तक बेहुला सरदार जैसी असहाय दिव्यांग महिला को वे आवास उपलब्ध नहीं करा पाए। ग्रामीणों ने सरकारी विभाग से महिला को जल्द आवास उपलब्ध कराए जाने की मांग की। एक तो घर का स्थिति आप देख रहे हैं, घर का न छप्पड़ है न दीवार है। दूसरा, ये स्वयं विकलांग है। तो इस स्थिति में बारिश के समय उधर शौचालय का भी फोटो ले लीजिएगा, जो बारिश के समय शौचालय में सोना पड़ता है। ये हमारा इस क्षेत्र का जो पदाधिकारी हैं, संबंधित रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स जितने हैं, जिला का जितना रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, और सरकार का शर्म की बात है कि ऐसा विकलांग को अगर बरसात में शौचालय में सोना पड़े, घर में छत नहीं रहे, तो ये शर्म की बात है। तो मेरा मांग होगा अविलंब संबंधित पदाधिकारी इनका आवास की व्यवस्था करें ताकि ये विकलांग महिला रह सके और जिनका कोई सहारा नहीं है उस जीने के लिए अपना घर में रह सके। का जो परिस्थिति है उसका घर द्वार कुछ नहीं है, और तो सामने शौचालय है, शौचालय में सो रही थी। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, अभी तो कुछ नहीं बना है। खाली इसका कुछ नहीं था, इसका खाने का भी मजबूरी हो रहा था, और बेचारी कहीं गुल दे करके खाती थी, विकलांग है, इसलिए हम लोग इसका ये किया है। आधार अभी बन रहा है, बन गया आधार, और ये अभी राशन कार्ड भी आई, हम लोग समर्पित कर रहे हैं। और इसके बारे में भी एक ही है, घर नहीं है। एक तो तिरपाल दिया हो तो तिरपाल भी फट गया है। अविलंब इसका इंदिरा आवास के लिए यह किया जाए। बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता की। जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटरप्रेन्योरिंग प्रोग्राम 2021-2022 के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रोग्राम में करीब झारखंड के सभी जगहों से छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में उपस्थित लोगों ने बताया कि झारखंड और बिहार में बहुत ही मेधावी छात्र हैं, लेकिन उन्हें रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। उनके पलायन को रोकने के लिए ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे अपना स्किल डेवलप कर सके और नौकरी पाने वाले न बने, बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाले बने। झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है और यहाँ पर टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियां हैं। फिर भी हमारा राज्य आज भी पिछड़ा है और रोजगार देने में भी पीछे है, क्योंकि हमारे युवाओं के पास तकनीकी जानकारियों का अभाव है। इसीलिए हमारे युवा रोजगार सृजन नहीं कर पाते हैं। स्टार्टअप करने के लिए हमारे युवाओं को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना होगा ताकि हमारे राज्य के भी युवा स्वावलंबी बन सके। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम एंटरप्रेन्योरिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग के द्वारा। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग एक संस्था है जिसमें जो एक्सपीरियंस रिटायर्ड लोग हैं बड़े बड़े कंपनी से, वो उसके मेंबर हैं, और ऑब्जेक्टिव उसका है कि कैसे इस एक्सपीरियंस को जो हमारे झारखंड में यंग माइंड्स है उनको हम दे सके, ट्रांसफ़र कर सके, जिससे कि वो आने वाले समय में इस स्टेट को आगे ले जा सके। इसमें जो हमारा और भी एक ऑब्जेक्टिव है कि एक हमारे जो यंग माइंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे झारखंड में, आप देखेंगे तो यहाँ के बच्चे दूसरे जगह जाते हैं, चाहे पढ़ाई की बात हो या नौकरी की बात हो या रोजगार की बात हो। वैसा हमारे पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, इतना हमारे पास मिनरल रिसोर्स है। जैसा हमने पहले बताया कि टोटल मिनरल रिसोर्स का 40% रिजर्व इंडिया में झारखंड में है। और मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि
कोल में हम नंबर 1 है इंडिया में, हम आयरन ओर में सेकेंड है इंडिया में, हम मैग्नीज में 3rd है इंडिया में। इतने सब होते हुए भी हमारे झारखंड में 2 स्टील प्लांट्स है, बड़े बड़े स्टील प्लांट्स है, टाटा स्टील है, बोकारो स्टील है। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की कोल फील्ड है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। लेकिन उसके बावजूद भी रोजगार के लिए यहाँ से पलायन दूसरे राज्यों में हमारे लोगों का होता है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत है। कमी कहाँ है कि उनका हॉलिस्टिक एक डेवलपमेंट, जो स्किल बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। और अपॉर्चुनिटी नहीं है। 2 चीज़ है, यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। पुराने जो संस्थाएं आई उसके बाद नया जो ऐड होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आने वाले समय में दूसरे जगह ऐड हुआ तो उनको हमारा जो पॉपुलेशन वो बढ़ता गया, लेकिन उसके अनुपात में जो यहाँ अपॉर्चुनिटी है वो नहीं आया। और कारण क्या था कि सब लोग नौकरी खोज रहे थे, नौकरी सृजन करने का किसी ने नहीं सोचा और ज़्यादा लोगों ने नहीं सोचा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम यंग माइंड्स को एक्साइट करें, इनकरेज करें, उनको हैंड होल्ड करें, उनको फैसिलिटेट करें, जिससे उनमें एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो कि वो जिस फील्ड में भी जाए वो ऐसा ध्यान दे कि हम खाली जॉब के पीछे नहीं भागे, हम क्रिएट भी करें, जिससे कि हम अपने साथ साथ और लोगों को अपॉर्चुनिटी अपने झारखंड में ही दें। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।